मियां जावेद लतीफ़ साहब, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आपने एक अजीब थीसिस दे दिया इधर के तरमीम के हवाले से। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी अब तरमीम के बाद शायद इमरान खान के लिए कोई रिलीफ मिल जाए, कुछ एनालिस्ट कह रहे थे, लेकिन आपने भी ये बात कह के मुझे तो बड़ा दंग कर दिया। फिर आपने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, तो बुशरा बीबी की मेरिट में भी जमानत नहीं होनी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए कामरान, दो चीज़ें। पहले तो बात यह है कि अदारे के हवाले से जो 27वीं तरमीम की गई अदारे के हवाले से, वो बिल्कुल मोहम्मद अली साहब ठीक कह रहे थे कि वो ज़रूरत है और हम हालत जंग में हैं। और ये भी एक हकीकत है कि मशरक़ी मगरबी सरहदें आपकी गैर महफूज हैं। इन हालात में पाकिस्तान के अवाम का अदारों के साथ आइडियल हमायत की ज़रूरत है। हमायत है अदारों के साथ, मेरी अर्ज़ सुन लें। मगर इन हालात में जो पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल बनाई जा रही है, या जिधर से धमकियां या जिधर से एहतजाज की बातें की जा रही हैं, मैं अर्ज़ करूंगा, मैं कभी इन चीज़ों का हामी नहीं रहा, लेकिन मुझे सबसे पहले पाकिस्तान है, मैं ये कहता हूँ कि कम अज़ कम उनको इंगेज करना चाहिए, उनसे बात बताएं, पीटीआई से कोई इंगेज करना चाहिए। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ये जो घुटन का माहौल लोग बता रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, ये उसी तरह है जिस तरह कराची में बहुत से और इश्यूज थे, मगर एक हादसा हुआ, बच्ची बस के नीचे आई और मैं आपकी बात समझ गया आप, लेकिन घुटन का माहौल किसे कह रहे हैं? वो फेडरल गवर्नमेंट जो आपके लीडर शहबाज शरीफ साहब जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं, या वो पंजाब गवर्नमेंट जिसमें आपकी एक और लीडर मरियम नवाज साहब चीफ मिनिस्टर? किसको कह रहे हैं? मैं इसको कह रहा हूँ कि देखें, जो ज़रूरत थी, किसी का बोया हुआ आज काटा जा रहा है, तो उसमें इमरान का बोया हुआ बाजवा साहब, इमरान साहब आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, जनरल तो नाम लेना, खुल के लेना सर। यार आपको प्रॉब्लम होगी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं सीधी बात करता हूं कि जो आपने ज़िमनी इलेक्शन NA 120 के वक्त बोया था, और कुछ आपने फैज़ हमीद और कमर जवेद बाजवा और जनरल रहील शरीफ ने 2014 से शुरू किया था जो प्रोग्राम, उस पे आपने आके 2022 को अदराक आपको हुआ कि ये गलत हो गया है। आज 9-10 मई या 26 नवंबर हुआ, कोई बात मेरे अतर भाई या भट्टी साहब करें वो और बात है, मगर मैं दयानतदारी से ये बात करता हूँ कि आज जो कुछ आप काट रहे हैं, उस वक्त के लोगों का बोया हुआ काट रहे हैं। अब घुटन क्या है? मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि घुटन ये नहीं है कि 27वीं तरमीम है, घुटन ये नहीं है कि बैठा हुआ कौन है, घुटन ये है कि आप चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए तरमीम कर रहे हैं, मगर कोई पॉपुलर अनपॉपुलर की जो बातें हो रही हैं, इसमें रियासत सफर ना करे। भट्टी साहब ने एक बात समझाए, मुझे इनकी बात समझ ये आया कि कोई तरमीम किसी को पॉपुलर या अनपॉपुलर तो बना नहीं सकती, कोई तरमीम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को सियासी बयानियां दे नहीं सकती। मतलब ये शिकवा अगर मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आएगा शिकवा क्या है एक्चुअली, मतलब कि क्या शिकवा है आपके नजदीक? क्या शिकवा है? अच्छा है उसको जो बोया था, काटा था, वो एक जनरल फैज है, उसका ट्रायल चल रहा है, बाजवा साहब वैसे ही रेलेवेंट नहीं रहे, वो इमरान खान जेल में बैठा, तो और पता नहीं क्या चाहते हैं। एक जुमला सिर्फ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कामरान साहब कि खुदा के लिए अदारों के तर्जमान ये बताएं कि किसने बोया था, काट कौन रहा है? बोया जिन्होंने जेलों में बैठे हुए, भाई वो उसका बताया जाए, कौम को बताया जाए। आप क्या करें, उनको जिंदान गर्दन से उड़ा दें? ना, हकायक बताए जाएं कि किस तरह जेलसाजी की गई। क्या चाह रहे हैं भाई, मुझे समझाएं। पहली बात तो ये है मेरे भाई के जवेद लतीफ़ साहब क्या कह रहे हैं। जवेद लतीफ़ साहब दोबारा प्रोग्राम सुनेंगे तो खुद भी आपसे फ़ोन करके पूछेंगे कि ये मैंने क्या कह दिया था। पहली बात तो ये है, आजकल जवेद लतीफ़ साहब बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कह नहीं पा रहे, और बहुत कुछ रोकना चाहते हैं और बहुत कुछ रोक नहीं पा रहे। तो लेकिन मुझे घुटन इस बात की है कि मेरा भाई ज़िंदगी में एक दफ़ा वज़ीर बना है, और वो भी बेमहकमा, और अब ऊपर से हार गया है। मेरे भाई को असम्बली में होना चाहिए था, और मेरे भाई को अब महकमा भी मिलना चाहिए, और अच्छा महकमा मिलना चाहिए। जहाँ तक इस बात की ताल्लुक है कि लोगों को बताएं। मैंने सिर्फ जी बिल्कुल तशद्दुद ना करना, बाकी जो मर्जी करो। ओ नहीं सर, क्या हो गया आप? हम है ना। हाँ जी, नहीं भाईजान, अवाम की हुकूमत नहीं मिलेगी। जवेद लतीफ़ साहब तुसी हुण बजरिया कामरान शायद इक़्तिदार विच ना आने की कोशिश करो, थानू उत्थे भी असां कोई नहीं। एग्रीड भट्टी साहब, एग्रीड, ठीक है सर आपका ये
और कामरान शाहिद साहब का टेस्ट कभी भी बुरा नहीं रहा, लेकिन इतना बुरा तो हो भी नहीं सकता। अच्छा पहली बात तो अच्छा पहली बात ये है कि मेरे भाई ये जो बाहर से खड़ा करो पैरे थे। अच्छा, जहाँ तक इस बात का तल्लक है मेरे नानके पिंड का, मुझे यकीन करें मैं इनको देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं अब किससे बात करूँ। मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से बात करूँ या शहबाज शरीफ साहब से बात करूँ। ये नवाज शरीफ साहब के हमदर्द हैं कि शहबाज शरीफ साहब के हामी हैं कि मरीम नवाज साहबा के सूबे में रहते हैं कि इस्लामाबाद आने की तरफ हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ और आधे लफ्ज़ भूल जाता हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं ये बताता चलूँ कि भाईजान इमरान खान जेल में है, उसकी एहलिया भी जेल में है इमरान खान की, उसकी पार्टी भी टूट चुकी है, उससे आपने मैंडेट भी छीन लिया है, उससे मखसूस नशिस्तें भी छीन ली हैं, उस पर 300 मुकदमे भी हैं। जनरल फैज़ हमीद भी अंदर हैं, उनका कोर्ट मार्शल मुकम्मल हो गया है। 13 नवंबर की रात कोई 12-1 बजे उनका ट्रायल मुकम्मल हो गया है और अगले 1 हफ्ते 10 दिनों में उनको सज़ा या जो भी फैसला है वो आने वाला है। तो हाँ, और आखिरी समाअत 14 घंटे की हुई है। और फैज़ हमीद साहब जी, और फैज़ हमीद साहब का इसके अलावा भी जो है कि फैज़ हमीद साहब की जो पिछले साल अगस्त में उन्हें गिरफ्तार किया गया, 6 नवंबर को चार्जशीट किया गया, 13 दिसंबर को बाकायदा ट्रायल शुरू हुआ। और उन्होंने मज़े की एक बात सुनी है कि उन्होंने 90 गवाहों को कहा कि उन्होंने कहा कि ये मेरे गवाह हैं। उनमें 40 लोगों को रजामंद किया उनकी फैमिली ने और 40 में से सिर्फ 3 अदालत में आए। अब पता नहीं क्यों नहीं आए बाकी। तो बहरहाल ये तो बड़ा एक लंबा टॉपिक है, इसको छोड़िए। पॉइंट आ गया। तो मैं लतीफ़ साहब जवेद लतीफ़ साहब से इतना कहना चाहूँगा कि इमरान खान का तो पता चल गया और पता चल रहा है, लेकिन आप जो घुन्ने हैं, जो मीसने हैं, जो हर जगह जाके तो अपना अट्टा सट्टा कर लेते हैं, इनका भी पता चलना चाहिए कि जनरल जिलानी क्यों किसका हाथ पकड़कर गवर्नर हाउस में लाया। सर आपका पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है मुझे। जनरल हमीद गुल ने किसके लिए बेनज़ीर भुट्टो का मैंडेट चोरी किया। मुझे एक ब्रेक लेनी है। मुझे ये सिर्फ बता दें कि आपको 40 साल में पता ही नहीं चला कि कौन लेके आया और क्या हुआ। अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम किया है तो वो बता दो यार।